बाबा उमत सिंह जी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बाबा उमत सिंह जी का एक चमत्कार, इंद्राज खाती को जीवन दान। बाबा उमत सिंह एक परोपकारी संत थे जिनका नाम स्मरण ही अंतकरण को असीम आनंद देता है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, जब बुहाना गांव में रामलाल जांगीड़ नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। रामलाल मामूली आय वाला एक साधारण गृहस्थ था जिसका जातिगत पेशा था। आमदनी सामान्य थी, कुछ यजमानों से और कुछ खेती से, जो भी मिलता उसी से गुजर बसर कर लेता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु उसके जीवन की बगिया फलहीन थी। उसके यहाँ 18 संतानें हुई, पर भगवान की मर्जी से उनमें से एक भी जिंदा न बची। उन बच्चों का जीवन काल अधिक से अधिक 1 माह या इससे भी पहले तक ही सीमित होता था। ये सब देखकर रामलाल जांगीड़ बहुत ही उदास रहता था। स्वाभाविक भी है, जब किसी व्यक्ति की कोई एक संतान भी अल्पायु में चल बसे तो वो अंदर से टूट जाता है। जबकि रामलाल की तो 18 संतानें खत्म हो चुकी थी, जिंदा नहीं थी। कुछ लोग उसे किसी बच्चे को गोद लेने की सलाह देने लगे। उन्हें चारों ओर से अंधकार दिखाई देने लगा। इतनी संतानों का पैदा होना और उनका यूं अल्पायु में चले जाना सचमुच में एक दिव्य प्रकोप जान पड़ता है। और उस जांगीड़ दंपति ने संतान सलामती के लिए अनेक व्रत और उपवास किए, विभिन्न देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, साधु संतों से आशीर्वाद लिए, पीर फकीरों की दुआएं ली, पर कुछ भी काम न आया। जिस प्रकार एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार रामलाल का कुछ वश न चलता था। हर बार मर्द बच्चे का अंतिम संस्कार करने में कलेजे को मजबूत करना पड़ता था। उसका हृदय विदीर्ण हो चुका था, उसका धैर्य जवाब देता हुआ प्रतीत होता था। ऐसे में संतान के चले जाने का संताप हृदय को जलाता रहता था। इसी अवस्था ने उसकी आस्था को कुंठित कर दिया था। अपने दुर्भाग्य पर और विधाता की निष्ठुरता पर उसको रोना आता था। उसके अंतःस्थल को वंशवृद्धि की चिंता कचोटती रहती थी। सोचता था कि ये अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म का कोई कर्म आगे आ रहा है। जांगीड़ दंपति जिंदा तो थे, पर जिंदगी रुक्षत हो गई थी। धार्मिक विश्वास विलुप्त सा हो गया था। कुछ समय बाद रामलाल के घर पर एक और पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, परंतु उसके मन में कोई खास खुशी नहीं थी। उसका चित्त बहुत उदास था, मुख पर निराशा छाई हुई थी। माता अपने लाल को सतृष्ण नेत्रों से देखकर आहें भर रही थी। अज्ञात शंका और अमंगल की कल्पना से उसका मन उद्विग्न होता था। उन्हें मालूम था कि इस बच्चे का और हमारा साथ अधिकतम 1 महीने का है। उसकी आशालताओं पर बार बार तुषारपात होते आया था। उसका हृदय दुर्बल हो गया था, लेकिन उम्मीद अभी भी दामन पकड़े हुई थी। ग्रामवासियों से सहानुभूति और मेल जोल का विशेष गुण होता है। रामलाल का एक पड़ोसी आया और रामलाल को उम्मीद दिखाने लगा कि अब की बार भगवान भला करेंगे। तुम इस नवजात को लेकर बाबा उमत सिंह की शरण में चले जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा की कृपा से तुम्हारा बच्चा दीर्घायु को प्राप्त करेगा। उन दिनों बुहाना क्षेत्र में बाबा उमत सिंह जी की महिमा की चर्चाएं जोरों पर थी। उनके परोपकार के किस्से जन जन की जुबान पर थे। सारे गांव में, गली गली और घर घर में बाबा की कीर्ति की चर्चाएं होती थी। उनकी जनसेवा ने उन्हें सर्वमान्य और सर्वप्रिय बना दिया था। रामलाल जांगीड़ की आशा की एक अंतिम किरण बाबा उमत सिंह के रूप में उन्हें दिखाई दी। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और चल पड़े अपनी अर्धांगिनी सहित बाबा के दरबार में। बाबा के पास पहुंचते ही अपने नन्हे मासूम जिगरे के टुकड़े को उन्होंने बाबा के चरणों में डाल दिया। यही नन्ही जान उनकी दीन दुनिया का दीपक थी, समस्त आशाओं का आधार थी। बाबा ने कहा कि इस बच्चे को मेरे पास क्यों लेकर आए हो, मेरे पास क्या रखा है। यह सुनते ही जांगीड़ दंपति की संतृप्त आत्मा तड़प उठी।
टप टप आंसू गिरने लगे। उनके जीवन की आखिरी उम्मीद से ऐसा जवाब मिला तो लगा कि किसी ने उनके कलेजे में खंजर मार दिया हो। पति पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगे। बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित हो गया। वे विनती करने लगे कि बाबा, ये हमारे जीवन की डोरी आपके कदमों में पड़ी है। आपके सिवाय संसार में हमारा कोई भी नहीं है। हम जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं हैं। हमारी तीनों की ज़िंदगी का फैसला अब आपके हाथों में है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हम आपकी शरण में हैं। ऐसा करुण विलाप सुनकर बाबा का कोमल संत हृदय पसीज उठा। दीन की पुकार सुनकर बाबा व्यथित हो गए। उनके मुखारविंद पर दया की ज्योति झलकने लगी। उन्होंने अपने स्वाभाविक सख्त लहजे में रामलाल से कहा कि जाओ, इसका नाम इंद्राज रख लेना और इसे चाहे चौराहे में गाड़ देना, लेकिन फिर भी ये नहीं मरेगा। ये अपनी पूरी आयु जिएगा और इसको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। बाबा के आशीर्वाद ने संजीवनी का काम किया। मरुभूमि में हरियाली छा गई। दंपति का चेहरा कुसुम के समान खिल उठा। उनकी चिर संचित अभिलाषाएं पूरी हो गई। उनका उजड़ा हुआ घर आबाद हो गया। बाबा के आशीर्वाद से वही बच्चा इंद्राज खाती अपनी 90 से 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके इस संसार से विदा हुआ। अपने जीवन काल में उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई। इस प्रकार से बाबा ने इंद्राज खाती को जीवन दान दिया। इंद्राज खाती का परिवार आज भी गांव की स्थापना के समय से यहाँ पर रह रहा है। उनके परिवार में ओम प्रकाश, कैलाश, अशोक, राजेश आदि लोग हैं जो कि बाबा में श्रद्धा रखते हैं। तो ये थी दोस्तों बाबा अमद सिंह जी की एक चमत्कारिक गाथा, इंद्राज खाती को जीवन दान। और न जाने ऐसी कितने ही चमत्कार और कितनी ही गाथाएं बाबा अमद सिंह जी के भक्तों की जुबान पर रहती हैं। कहते हैं कि जिन्होंने एक बार बाबा अमद सिंह जी के चरणों में सर झुका लिया तो उसे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसने एक बार बाबा अमद सिंह जी को अपना लिया उसे हजारों लाखों समस्याएं मिलकर भी परास्त नहीं कर सकती। कुछ ऐसे हैं हमारे बाबा अमद सिंह जो कि बुहाना गांव में आज भी चमत्कार पे चमत्कार करते रहते हैं। बोलिए बाबा अमद सिंह जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में साझा ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भविष्य में बनाते रहें और बाबा अमद सिंह जी के चमत्कारों की गाथाएं आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।